हेलो एवरीवन। आज हम लोग कर्ल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कल आप क्या था, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस देखे थे। आज कर्ल के बारे में देखते हैं। तो कर्ल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कर्ल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कर्ल इज अप्लाइड ऑन ए वेक्टर क्वांटिटी। अप्लाइड भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है और होता भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो कर्ल ऑफ ए फंक्शन एफ इज कैलकुलेटेड बाई, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा ही बताते हैं ना, सी से कर्ल होता है, सी से क्रॉस, ठीक है। और डाइवर्जेंस क्या था, डी से डाइवर्जेंस, और डी से क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट। और ग्रेडियंट क्या होता था, तो सिंपली ऐसा ही हम लोग लिख देते थे, ठीक है। तो तीनों आई होप याद हो गया होगा। ट्रिक के साथ आपको बता दिए थे याद करने के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि जो कर्ल होता है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। और यहाँ पे फोर्स जो है F1 मतलब सब में साइन लिखा हुआ है। तो मतलब F1 मतलब एक्स डायरेक्शन में, 2 मतलब वाई डायरेक्शन में, 3 मतलब जेड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो फोर्स यहाँ पे शो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स शो कर रहा है वाई डायरेक्शन में, फोर्स शो कर रहा है जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में करके बनाते, बहुत इजीली बन जाता है। देखिए न्यूमेरिकल करवाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में आई कैप है, यूनिट वेक्टर को शो करें, जे कैप है, के कैप है। यहाँ पे डेल ऑपरेटर है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे फोर्स देना है, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा, और जेड डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। एक सेकेंड। जो जेड डायरेक्शन में फोर्स होगा। इट एक्सप्लेन वेरिएशन विद द पोजीशन एंड डायरेक्शन। ये किसको एक्सप्लेन करता है, पोजीशन और डायरेक्शन को। जैसे आप एक एग्जांपल जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो यहाँ सुनिएगा कि नदी में ऊपर के सरफेस में वेलोसिटी ज़्यादा होता है। सबसे ऊपर अगर बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी समझ रहे हैं। उससे नीचे होते जाता है, कमते जाता है। अब बेड पे उसका वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी जो पानी का बहाव होता है वो ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। वो धीरे धीरे कमते जाता है, कमते जाता है। बेड पे आके उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वाटर में जो आपका वेलोसिटी है सब ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है रिवर फ्लो में। तो एट सरफेस ऑफ रिवर टरबाइन विल बी रोटेट फास्ट। तो सरफेस पे वहाँ पे उसका टरबाइन जो होगा वो क्या होगा, रोटेट जल्दी जल्दी करेगा, यानी फास्ट करेगा। और नीचे में उसका जो टरबाइन है वो कम रोटेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी ही कम है, ठीक है। तो एट सरफेस ऑफ रिवर टरबाइन विल बी रोटेट फास्ट। और नीचे में क्या होता है, इन साइड रिवर टरबाइन रोटेशन इज स्लो, बिकॉज बिकॉज सरफेस पे जो उसका वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और नीचे जो उसका वेलोसिटी होता है यानी धीरे धीरे घटता जाता है। मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से यहाँ वेलोसिटी है, तो यहाँ 90 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ 80 मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह से करते जाएंगे। यहाँ पे नीचे में बेड पर, बेड मतलब समझते हैं ना, रिवर के नीचे सबसे सतह में वो वेलोसिटी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है तो उतना तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो आपका पृथ्वी जो जमीन है, सतह है, वो क्या है, रेस्ट में है, वाटर के लिए रेस्ट में है। तो वो अपने कांटेक्ट में आने वाले लेयर को क्या कर देगा, अपने रेस्ट में रख देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो फोर्स है एक्स वाई यानी एफ एक्स डायरेक्शन में, बाई जेड यानी वहां से हम लोग कहाँ से पकड़ते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आई कैप से पकड़ते हैं। अगर आई कैप है मतलब ये एफ एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप है मतलब बाई डायरेक्शन में है, के कैप है मतलब ये जेड डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं एफ एक्स इजकल टू, जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो कितना है, एक्स वाई। बाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, बाई जेड। और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, जेड एक्स, जेड एक्स। तो यही फोर्स एफ एक्स, फोर्स एफ वाई, फोर्स एफ जेड। मतलब एक्स के डायरेक्शन में फोर्स, वाई के डायरेक्शन में फोर्स, जेड के डायरेक्शन में फोर्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो मैट्रिक को सोल्यूशन करने आता है, डिटर्मिनेंट निकालने आता है, तो हाँ सर निकालने आता है। अगर हम आपको याद हो तो बताएं कि अगर आप फोर्स निकालते थे, मतलब डिटर्मिनेंट निकालते थे, तो एगो को कोई लेते थे तो इसके आगे पीछे वाला खत्म हो जाता था और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था। तो ही आगे आई बाहर निकाल दिए, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना एफ जेड से गुना हो जाएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
डेल इंटू एफ वाई बटा डेल जेड। तो ये पहला टर्म आ गया। जब हम किसको ले रहे हैं, आई को ले रहे हैं। अब जब आप जे को लीजिए, जब आप जे को लीजिएगा, जे को लीजिएगा तो क्या होगा, जे को लीजिए, एक सेकेंड, हाँ जे को लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, जे इंटू आएगा। और आप ऐसा भी मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो ये प्लस माइनस ये प्लस होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जे इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना। फिर क्या होगा, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एफ एक्स का होगा। तो ये दूसरा टर्म निकल गया। अब तीसरे टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीसरे टर्म के लिए एक्स पर से ले, के पर से ले जाइए, ये खत्म ये खत्म। डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ वाई, डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ एक्स। तो यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यही आपका वैल्यू है। अब क्या करना है, एफ जेड का जो वैल्यू है यानी फोर्स इन जेड डायरेक्शन में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स इन बाई डायरेक्शन में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ जेड यानी फोर्स जो जेड डायरेक्शन में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। उसी तरह से बाई डायरेक्शन वाला फोर्स को एफ डायरेक्शन वाला फोर्स को पुट कर दीजिए। तो सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो पुट कीजिएगा तो एफ जेड में कितना था, जेड एक्स था, जेड एक्स था। एफ वाई में कितना था, बाई जेड था। फिर उसके बाद क्या था बाबू, यहाँ पे एफ एक्स में कितना था, एक्स वाई था। और एफ जेड में कितना था, जेड एक्स था। उसी तरह से एफ वाई में कितना था, बाई जेड था। और एफ एक्स में कितना था, एक्स वाई था। सबको वैल्यू को क्या कर देना, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन मतलब कि जिस जो भी जैसे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो है ना, यहाँ जेड एक्स है तो जेड एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। बाई जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई बाहर, जेड का खत्म हो गया, 1 हो गया, ठीक है। प्लस एक्स बाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर प्योर कांस्टेंट होता है तब, मिला हुआ रहता है कांस्टेंट वेरिएबल तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो जेड यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है, जेड बाहर हो गया। फिर बाई जेड का करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी 0 और एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, माइनस बाई आई का है प्लस जे, माइनस तीनों में था तो माइनस बाहर ले लिए, बाई आई का है प्लस जेड जे का है प्लस एक्स के का है। यही आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाया, ठीक है। अब यही आपका था कि कर्ल ऑफ ए फोर्स फील्ड, ठीक है, कर्ल ऑफ ए फोर्स फील्ड मतलब फोर्स फील्ड में उसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 होता है, ठीक है। अब उसको प्रूव करके दिखाते हैं। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कर्ल जो है कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स एक क्लोज पाथ में क्या होता है, वैल्यू उसका 0 होता है। तो कर्ल यहाँ पे क्या है, एफ है, डेल ऑपरेटर इनटू एफ, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जैसी कर्ल का नाम आया, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करते थे, डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता था, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब वहां पे जो आपका पोजीशन दिया हुआ था, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये सब चीज तो आपको पीछे पढ़ाया गया था, ठीक है। एक चीज और आप पढ़े थे, याद है आपको, आप पीछे पढ़े होंगे इसके बारे में, इसके बारे में क्या पढ़े थे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। पीछे प्रूव करवाया गया होगा लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, प्रूव करवाए थे इसको कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का होता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखते थे, ठीक है। उसी को अलग अलग नाम भी था, कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरा नाम क्या था वहां पे प्रूव करवाए होंगे, द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी का 2-3 नाम था जिसको प्रूव करवाए थे। तो वहां पे क्या मिला था, प्रूव किए थे, तो जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में होता था वो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता था, और निगेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स होता था। फोर्स इन बाई डायरेक्शन माइनस निगेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, जेड में क्या होता था, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। क्लियर है, याद है पीछे वाला लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो वहां से देख के आइए, ये फोर्स का वैल्यू आया होगा, है ना। तो इसी फोर्स को वैल्यू के यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में डेल यू अपॉन डेल एक्स, निगेटिव जो था जो बाहर ले लिए, ठीक है, डेल यू अपॉन यू है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है।
अब जैसे अभी पीछे किए थे ना, जैसे आई कैप को डिटर्मिनांट निकाल देना है, ठीक है, सिंपली डिटर्मिनांट निकाल देना है। तो डिटर्मिनांट निकालते हैं यहाँ पे, ये वाला काटा हुआ है इसको नहीं देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, जो माइनस था आई कैप डेल इनटू आई कैप। अगर हम डिटर्मिनांट निकालना जानते हैं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना डिटर्मिनांट, नहीं तो मैथ वाला लेक्चर में जाके देख लीजिए कैसे डिटर्मिनांट निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बता देते हैं। आई को मल्टीप्लाई करते हैं और डेल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, डेल बाई इंटू डेल जेड, ठीक है, डेल बाई इंटू डेल जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी टू यू अपॉन डेल बाई अपॉन डेल जेड हो गया। उसी तरह से दूसरा इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल टू हो जाएगा, दोनों डेल डेल गुना हो गए। इधर क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल बाई अपॉन डेल जेड, तो ये दोनों कट के क्या हो गया, जीरो हो गया, पहला टर्म जीरो, ठीक है। दूसरा टर्म के निकालेंगे, निकाल लीजिएगा बारी बारी से, तो बारी बारी से आई होप अब निकाल लेंगे आप, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं, दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म में क्या कीजिएगा, इसको खत्म कीजिएगा इस तरह से, तो जे इंटू में होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स जेड डेल जेड माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड। देखिए ये दोनों भी सेम है, ये भी जीरो, तो उसी तरह से तीनों टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये टर्म भी जीरो, इससे इससे कैंसिल आउट, इससे इससे कैंसिल आउट, इससे इससे कैंसिल आउट, तो तीनों वैल्यू जीरो। तो यही चीज प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था। आई होप कितना आसान लगा। तो इसमें कर्ल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका सिलेबस में है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या किए बता दिए, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आगे वाला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। वैसे अगर सबसे हो जाएगा तो कल से हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पे चलेंगे, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे एक 4 सब्जेक्ट है, ईजीडी है, BEE है, मैथ है, और क्या है आपका बाबू, मैथ होगा, फिजिक्स है, ठीक है। तो 4 है और टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। 6 महीना टाइम मिलता है आपको एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम का 6 मंथ मात्र मिलता है, जिसमें 1 महीना तो आपको एडमिशन लेने में ही गुजर गया होगा, एडमिशन में ही खत्म हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा कि 2 महीना आपका फेस्टिवल में ही निकल गया होगा, दिवाली होली दिवाली आ जाता है इस विंटर वाला में, समर वाला में होने तो गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, छठ, दुर्गा पूजा, यही सब में निकल जाएगा। अगर आप सिविल वाले हैं तो विंटर सीजन में होगा आपका, तो आपका इसमें क्या सरस्वती पूजा में, होली में, उसके बाद और कुछ पर्व जैसे रामनवमी वगैरह वगैरह, होली सबसे बड़ा त्यौहार आएगा, उसमें यानी मिला जुला के 1 से 1.5 महीना ऐसा ही पार हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ आपका बर्थडे हुआ, आपका दोस्त का बर्थडे हुआ, आपका घर पे बर्थडे हुआ, उसमें 1-1.5 महीना मतलब 15 दिन मान लीजिए, तो 2 महीना इसी खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचता है। फिर आपका इंटरनल होगा, वहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5-6 दिन लग जाएगा, वाइवा होगा उसमें जाएगा, प्रैक्टिकल होगा उसमें जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर एक चीज समझ में आ जाए तो उसको रिवीजन जस्ट कर ले, ठीक है, तुरंत रिवीजन कर ले, ऐसा नहीं कि छोड़ दे कि और कभी करेंगे, एग्जाम के टाइम में करेंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, फिर पछताते रह जाएंगे। कर्ल ऑफ ए फोर्स फील्ड में हम सबसे पहले क्या किए, जो फोर्स आप पीछे से पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है, मतलब कैसे निकालते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें फोर्स का वैल्यू निकाले होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। उसी को डिटर्मिनांट में मतलब मैट्रिक्स में पुट करके उसका डिटर्मिनांट निकालिए, देखिए वैल्यू क्या आता है, तो ही जीरो आता है। उसी तरह से ये क्या था, हम लोग फिर उसके बाद इसको करते हैं निगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, जो फोर्स आएगा उसको पुट कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी डिटर्मिनांट निकालिएगा, और डिटर्मिनांट का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं बाबू, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से, सेंट्रल फोर्स आगे बताया जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केपलर्स लॉ होगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।